अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? खैर खैरियत है? देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ इसके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। पहले हमने चैप्टर 3 के किए थे, अब हम चैप्टर 4 के डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स भी किए थे, व्हाट्सअप में मंगवाया भी है, एमसीक्यूज़ मंगवाया भी हैं। तो इसलिए मैं यहाँ क्योंकि ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर सकता, मेरे पास तकरीबन 200-300 एमसीक्यूज़ है हर चैप्टर का। बस मैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जिन बच्चों को ज़रूरत होंगे मैं उनको शेयर कर दूँगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 क्लास फर्स्ट ईयर, इसके हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है इक्वेशन इन्वॉल्विंग द रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? जैसे जो इक्वेशन रेडिकल, जैसी इक्वेशन में रेडिकल साइन इन्वॉल्व होता है, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? कौन सी इक्वेशन कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ? क्योंकि रेडिकल का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है इक्वेशंस के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, लिहाजा वो इक्वेशन क्या होगी? रेडिकल इक्वेशंस होगी। इसका ऑप्शन कौन सा बनना? बी वाला। तो ये हमारे पास आ गया बी वाला ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज। डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ज़ीरो होती है, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री हमारे पास होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। ये हमारे पास ज़ीरो, ए वाला ऑप्शन आएगा इसका। तीसरा, सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ। सिंथेटिक डिवीजन किसका प्रोसेस है? सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? डिवीजन है, यानी ये डिवीजन का है। सिंथेटिक डिवीजन जो है ये प्रोसेस है किसका? डिवीजन का। अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के। इसमें हमने क्या करना है? सम ऑफ रूट्स बताना है। इसका सम ऑफ रूट्स बताना है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अब देखें इसमें ना हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन जो हमारे पास होते हैं ना इक्वेशंस, अब इसमें जो इक्वेशन यूज़ हो रही है इसमें आप थोड़ा सा देख लें, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो इक्वेशन हमारे पास है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के, इसमें क्या होगा? ए हमारे पास क्या होगा? ए हमारे पास होगा 0 के, और बी हमारे पास क्या होगा? बी हमारे पास होगा, सॉरी, ए 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। इक्वेशन जो हमारे पास है ना, ये ऊपर देखें, इक्वेशन जो हमारे पास ठहरी हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के, तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो आपके पास क्या है? 1 है। मैं समा लिख लेता हूँ। ये ए जो है हमारे पास 1 है, और बी इसमें नहीं है, एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 कांस्टेंट है, और एक्स वाली टर्म यहाँ है नहीं, मिसिंग है। तो इसका मतलब है जो टर्म नहीं है वो किसकी इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। और ऐसे ही सी जो है आखिरी, एक्स स्क्वायर माइनस 9, सी जो है वो आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो आपके पास -9 है, वो आपके पास है -9। अब देखें, ए इज़ इक्वल टू 1 है, बी इज़ इक्वल टू 0 है, सी इज़ इक्वल टू -9 है। और जबकि आपने सम ऑफ रूट्स, सम का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ रूट्स का फार्मूला ये मैंने लिखा है, बल्कि नीचे ये लिखा हुआ है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ये लिखा हुआ है माइनस बी ओवर ए। तो ये माइनस बी ओवर ए, अब बी हमारे पास क्या है? 0 है, तो बी की जगह पे 0 पुट कर देंगे, और ए की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? 0 आएगा। इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 0 आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये
ज़ीरो आ गया। इसका 4 MCQs का, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन बनना ज़ीरो इसका, ये 4 का ये ज़ीरो बना। ये सम ऑफ रूट्स हमने निकाला, ये ए वाला ऑप्शन हुआ इसका करेक्ट, तो ये ज़ीरो आ गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट इसका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो के, 0 माइनस 9 1 9। अब प्रोडक्ट का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है P इज़ इक्वल टू, यानी अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू C ओवर A। तो ये हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट C ओवर A। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू हमारे पास क्या है, -9 है, ये हमने ऊपर जो लिखी हुई है, ये उसी इक्वेशन से जो हमने ली है एक्स स्क्वायर -9 से। अब ये जो C हमारे पास है वो -9 है, तो यहाँ आप पुट कर देंगे -9 डिवाइडिंग बाई, और ए हमारे पास 1 है, तो इसका ऑप्शन क्या आया, -9। इसका आंसर क्या आ गया, -9। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो है वो क्या आ गया, -9, यानी बी वाला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये बी वाला, -b आ गया। इस तरीके से 6 MCQs है। एन इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 9 इन एक्स वाई इज। अब देखें एक्स और वाई मैंने पहले बताया था, एक्स और वाई क्योंकि प्रोडक्ट में हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनकी डिग्री हम काउंट करेंगे तो ये 2 काउंट होगी, क्योंकि जब 2 वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट में हों, मल्टीप्लाई में हों, जब उनकी डिग्री हम लेते हैं तो उनकी डिग्री को ऐड करके लेते हैं। तो इसलिए इसकी डिग्री जब ऐड करके लेंगे 1 और 1 2, तो इसका मतलब है ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि इसकी पावर जो है हमारे पास क्या बन रही है, 2 बन रही है, तो ये क्वाड्रेटिक होगी। और आगे इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9 का मतलब है ये नॉन होमोजीनियस है। इक्वल टू 0 तो फिर होमोजीनियस होती है, इक्वल टू कांस्टेंट हो तो फिर हमारे पास वो नॉन होमोजीनियस होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक भी है और नॉन होमोजीनियस भी है। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखेंगे। अब पहला लीनियर, ये हमारे पास नहीं है, और थर्ड होमोजीनियस लीनियर, ये भी नहीं है, और नन ऑफ दिस, इसको छोड़ दें। ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास है नॉन होमोजीनियस क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये इक्वल टू 9 है, नॉन होमोजीनियस है। और एक्स वाई जो प्रोडक्ट में ठहरे हुए हैं वेरिएबल, उनकी पावर ऐड करते हैं 1 और 2, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक भी है, तो ये बन गई नॉन होमोजीनियस क्वाड्रेटिक। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस क्वाड्रेटिक है। अब 7 पे आ जाते हैं। 7 ऑप्शन हमारे पास क्या है, 7 ऑप्शन हमारे पास है एन इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 0 इन एक्स वाई। अब देखिए इसमें एक्स वाई क्या है, ये भी उसी तरह प्रोडक्ट में ठहरे हुए हैं एक्स वाई, तो इनकी पावर वैसे ही 2 होगी। इनकी पावर एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 1 और 1 2, क्योंकि जब 2 वेरिएबल प्रोडक्ट में हों तो उनकी पावर ऐड करके हम कंसीडर करते हैं। और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है होमोजीनियस है। अब ये क्वाड्रेटिक भी है, होमोजीनियस भी है। तो अब यहाँ से आगे हम ऑप्शन देखते हैं। पहला लीनियर, ये नहीं हो सकता। होमोजीनियस क्वाड्रेटिक, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका बन गया, क्योंकि हमारे पास क्या है कि क्वाड्रेटिक भी है और साथ होमोजीनियस भी है। इक्वल टू 0 है, होमोजीनियस है, एक्स वाई प्रोडक्ट में है तो क्वाड्रेटिक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या बनना, बी वाला ऑप्शन बनना, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक। 8 MCQs पे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसमें एक्स्ट्रा सोल्यूशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन आर कॉल्ड। बिल्कुल ठीक है कि जो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो हमारे पास एक्सटेनियस रूट्स कहलाते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसका बी वाला, क्योंकि हमने वो उसने स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है एक्स्ट्रा सोल्यूशन विच डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, यानी जो हमारे पास सोल्यूशन आके मिलते हैं, निकलते हैं, और वो उनमें से कुछ ऐसे रूट्स जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को, जो पहले से इक्वेशन हमें पहले से जो स्टार्ट में क्वेश्चन में दी गई होगी, अगर उसी इक्वेशन को वो रूट्स जो हमने निकाले हैं उस इक्वेशन से, अगर वो उस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एक्सटेनियस रूट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 9 पे।
अब डियर स्टूडेंट 9 हमारे पास क्या है, 9 ऑप्शन हमारे पास है इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन आर कॉल्ड, यानी ऐसी इक्वेशन जो कॉमन सोल्यूशन रखे उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन हैविंग कॉमन सोल्यूशन आर कॉल्ड सिमुल्टेनियस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ये हमारे पास इसका ऑप्शन बनेगा सी वाला। आ गया 10, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x² - 12x + 8 = 0 के और रियल, अनइक्वल, रियल, इक्वल, कम्प्लेक्स या रेशनल। ये हमारे पास है कि इसको रियल अनइक्वल कहते हैं, रियल इक्वल कहते हैं, कम्प्लेक्स कहते हैं, रेशनल कहते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में जाके वैल्यू पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। ये डियर स्टूडेंट आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब जो इक्वेशन हमें दी गई थी उससे ये वैल्यू देखें 8x², तो ये हमारे पास जो है ये 8x² - 12x + 4 = 0 के कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए हमारे पास क्या है 8 है, बी हमारे पास क्या है -12 है और सी हमारे पास क्या है 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसी डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट करेंगे और ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह सी की वैल्यू पुट करेंगे। इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से ये तकरीबन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 16। तो ये हमारे पास आता है 16 और जो 16 है आपको पता है 4 का अंडर रूट है। 16 का अंडर रूट हम निकालते हैं तो 4 आता है। तो ये 4 इसका जो है हमारे पास जो इसका आंसर आता है, लिहाजा क्या आता है 4 आता है। यानी इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, जो हमें इसका आंसर मिलता है वो 4 मिलता है। क्योंकि 16 आता है, 16 का अंडर रूट लेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 क्योंकि ये 16 परफेक्ट स्क्वायर में था, लिहाजा हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा वो रेशनल होगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, डिस्क्रिमिनेंट से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है अगर वो पॉजिटिव हो, जो वैल्यू हमें आंसर मिले वो पॉजिटिव हो, तो अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसमें ना दो कंडीशनें होती हैं, या वो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। रेशनल कब होगा, जब हम उसका अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि अभी हमारे पास 16 अंडर रूट आ गया है, 16 अंडर रूट आया है, 16 अंडर रूट आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन क्या है, रेशनल है। अगर ये आ जाता पॉजिटिव होता, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी 17 आ जाता, 19 आ जाता, 11 आ जाता, ये पॉजिटिव तो था लेकिन था क्या, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर हमारे पास उसका वो आंसर उसका क्या होता है, इरेशनल होता है। क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है, 16 अंडर रूट आ रहा है और 16 अंडर रूट जो आपको पता है ये क्या है 4 है, इसका अंडर रूट 4 आता है, लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर में है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, रेशनल बनेगा। तो ये डी वाला इसका ऑप्शन क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन आ गया डी वाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो अब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर लिया है वो तो इस मेरे लेक्चर ले रहे होंगे, तो उनसे भी गुजारिश थी कि वो और बच्चों को भी मेरा लिंक शेयर करें ताकि वो बच्चे भी जो है ना मेरे लेक्चर को देख सकें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।